हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे रेलवे स्टॉक्स की। रेलवे स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट, और वो भी छोटे छोटे रेलवे स्टॉक्स जो कमाल कर रहे हैं। एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक्स की यहाँ पे बात करेंगे, और कैसे लाइमलाइट से पहले समझना है मूवमेंट को। तो बहुत कुछ सीखने का होगा इस वीडियो के माध्यम से आपको। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जब भी हम बात करते हैं, मतलब बड़े टाइम फ्रेम्स की, बड़े टाइम फ्रेम्स मंथली, वीकली, इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर फोकस करते हैं, ताकि यहाँ पे रिलायबिलिटी रहती है। और जो यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस चाहिए, लेकिन रिलायबिलिटी ज़्यादा बेटर है। तो फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की पूरी सीरीज आपके लिए रेडी है। और रेलवे स्टॉक्स की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें स्टार्ट करेंगे आरवीएनएल से। देखिए आरवीएनएल का स्टॉक आप देखिए, मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम, जैसी स्टॉक में पॉजिटिविटी आई, ये स्टॉक सबसे पहले हमारी रडार में आया था। और उसका कारण था इसका सितंबर सीरीज। बिल्कुल ये देख सकते हो आप, जैसे ये वीकली में ये सिचुएशन पार हो रहा था, तो ये स्टॉक रडार में आया। क्या कारण था? देखिए कारण हमने यहाँ पे बिल्कुल बेस को समझ रहे थे। जैसे ये बेस लेवल यहाँ पे पार हो रहा था, ये मजबूती दिखा रहा था, तो ये स्टॉक रडार में आ गया था। और मात्र 33 रुपए का ये स्टॉक था, और आज की डेट में आप देखोगे 56। जरा देखिए कितना रिस्क और कितना गेन। ये तो पहला स्टॉक है जो रेलवे का। लेकिन रेलवे के ऊपर अभी रिसेंटली फिर हमने ऊपर आपके लिए डिटेल में वीडियो क्रिएट किया था। ये अगर आप देखोगे, ये वो मोमेंट है। आरवीएनएल का स्टॉक जब रडार में आया था, आपको क्या, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सही टाइम पे ये स्टॉक रडार में आया था। लेकिन वो देखिए, उसके अलावा भी अक्टूबर सीरीज में आपको हमने रेलटेल के बारे में काफी डिटेल में चर्चा करी थी। रेलटेल 112 के लेवल का प्राइस इसका था उस टाइम पे। और उसके बाद क्या रेलटेल में पॉजिटिविटी आई, नहीं आई, या और कौन से स्टॉक्स थे जिनमें एक बड़ी रैली की उम्मीद थी? देखिए सेम सिचुएशन, क्योंकि रेलटेल ने अभी अक्टूबर में हमें दिखाया, तो आप देखिए रेलटेल ने मूव करना स्टार्ट किया। बिल्कुल वही जो सिचुएशन आप देख रहे थे, कहां पे, जो सिचुएशन आप आरवीएनएल में देख रहे थे, वो आपको रेलटेल में देखने को मिला। अब देखिए रेलटेल की रैली। अब रेलटेल की रैली तो आपने देखी, लेकिन अब देखेंगे एक और स्टॉक रेलवे सेक्टर का, जो कि IRCON। आपको क्या ये, इसमें क्या स्थिति थी? इसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिली थी, बिल्कुल जैसे आरवीएनएल में थी। ये लेवल ब्रेक हुआ था, ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा था। देखिए एमएसीडी, लेकिन इंपॉर्टेंट अगर आप देखो यहाँ पे 200 SMA से ऊपर ये वाला मूवमेंट ज्यादा बेटर सिचुएशन, और इससे बढ़िया ये वाला 44 वाला। आप देखिए, रिलेट करने की कोशिश कीजिए, आपको यार बहुत ही सही सिचुएशन। और आज की डेट में आप देखोगे 53 के लेवल पे है, 44 के लेवल से। तो हमने यहाँ पे एक नहीं बल्कि तीन तीन स्टॉक्स को देखा और समझने की कोशिश करी, जिसमें रेलटेल, आरवीएनएल के वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी आ गए थे, और काफी डिटेल में, जिसमें रेलवे स्टॉक्स इन फोकस करके अभी रिसेंटली आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था अक्टूबर एंड में। मैं कहूंगा ठीक 20-25 दिन पहले की ये बात है। और वहां पे आप देखोगे कि ये उस 20-25 दिन के अंदर ये स्टॉक ने भी बढ़िया मूव दे दिया, ये कंसोलिडेट यहां पे कर रहा था। अब ये होता है, देखिए ये होता है सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट। समझिए, इस पार्ट को रिलेट करने की कोशिश कर रहे। देखिए जैसे अभी कुछ टाइम पहले पेपर स्टॉक्स की बात करी थी, उससे पहले ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स की बात करी थी। तो ये जब सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट होता है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी जैसे हम पीएसयू सेक्टर के स्टॉक्स की बार बार बात कर रहे थे, पीएसयू सेक्टर बड़ी रैली देगा, पीएसयू सेक्टर बड़ी रैली देगा। तो आपने देखा होगा छोटे से छोटे, बड़े से बड़े स्टॉक, चाहे वो इंडियन बैंक हो, इंडियन बैंक 170 की सीरीज से कहा 250-60 के अराउंड का टारगेट था, इजीली अचीव कर लिया कि नहीं कर लिया? बिल्कुल। उसके बाद आपने देखा इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, और आपने कैनरा बैंक। तो ये सारे स्टॉक जब मूवमेंट आता है सेक्टर स्पेसिफिक, इसको बहुत ध्यान से और समझने की कोशिश करना। और हमेशा देखिए, ये पॉइंट हमेशा लिख के रख लीजिए कि देयर इज अ चांसेस कि प्लान फेल हो जाए। इज अ चांस कहूं मैं, या देयर आर चांसेस कहूं, बहुत सारे चांस हो सकते हैं कि प्लान आपका फेल हो जाए। लेकिन what you will do in that situation when the प्लान आपको दिख रहा है ये फेल हो रहा है, तो क्या करोगे? तो उसकी तैयारी पहले ही करनी पड़ती है। अब आपको यार ये कौन सी तैयारी की बात हो रही है? वो प्लान फेल की तैयारी पहले ही करनी पड़ती है, और उसी को कहा जाता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने कभी, मैं कहूंगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में रिस्क के बारे में सुना होगा, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में सुना होगा, और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, बिजनेस में,
तो रिस्क मैनेजमेंट, आप मिटिगेशन कंटिजेंसी के प्लान्स बनाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। मिटिगेशन, रिस्क कंटिजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं आपको रिस्क के बारे में, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज, जो भी स्टॉक मार्केट में आप 1 रुपया भी क्यों नहीं लगा रहे हो, इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट कभी, इट इज डायनेमिक एंड मार्केट इज डायनेमिक। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, और यू नीड टू, मैं कहूंगा इसको आपको दिल में बैठा देना है, मार्केट जो है वो डायनेमिक है या कुछ भी हो सकता है। तो वो जो कुछ भी वाला फैक्टर है, अगर आप कोई भी प्लान कर रहे हो, मान लो मैं यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहा हूँ इस कंसोलिडेशन को, और ये सोच के चल रहा हूँ भाई ये 44 पे मैं इसको बाय कर रहा हूँ, और मेरी एंटिसिपेशन है ये भाई जाएगा एटलीस्ट इन लिक्विडिटी एरिया 55-54 के लेवल तक जाने वाला है, और डीप स्टॉप लॉस मैं अगर यहाँ पे देख के चल रहा हूं, तो मैंने कहा भाई 40 का मेरा स्टॉप लॉस है, मात्र 4,000 रुपए का लॉस लूंगा और 1,000 शेयर यहाँ पे खरीदूंगा। हो गया यार। मतलब अगर मेरा प्लान मुझे यहीं तक का रिस्क अफोर्ड करता है, आप हर वीडियो में देखोगे इस चीज के ऊपर मेजर फोकस किया जाता है, अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट। अगर मेरा प्लान मुझे यहीं तक का रिस्क अफोर्ड करता है, और अब अगर देखा जाए तो 1,000 ही यहां पे स्टॉक्स में बाय कर सकता हूं अपने रिस्क के हिसाब से, उतना ही अलाउड है, समझ रहे हो। अगर मैं 2,000 का रिस्क ले सकता हूं तो क्या होगा, इधर आई हैव टू रिड्यूस माय पोजीशन साइज एंड विच इज 1,000 की बजाय 500 शेयर खरीदूंगा, या फिर मैं अवॉइड करूंगा भाई अगर मैं उस कैपेसिटी में नहीं है तो। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। और आप देखिए कहां रिस्क और कहां गेन। अब देखिए रेलटेल को, आप देखिए ये क्या लेवल चल रहा था जब कंसोलिडेशन आपके सामने वीडियो आया था, तो ये 25 अक्टूबर की यही कंसोलिडेशन चल रहा था, 116 112 का प्राइस चल रहा था। आपको क्या, तो बढ़िया रैली दे गया। आरवीएनएल का जब आपके सामने वीडियो आया था तो 35-36 का ये इनिशियल मूव चल रहा था, 33-34 का, बहुत ही कम रिस्क था। मान लो अगर 30 की भी बात करें, डीप रिस्क की बात करें, तब भी 3 पॉइंट का रिस्क, ये देखिए कहां गया, 55 पे चला गया। 35 से 55 20 पॉइंट, आपको क्या, वाह मजा आ गया ये तो। लेकिन ओवरऑल प्राइस सेक्शन को आप समझ रहे हो और रिस्क मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हो, चाहे निफ्टी हो या निफ्टी बैंक हो, या फिर आपका क्रूड ऑयल हो या नेचुरल गैस हो, या फिर कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करना। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस चीज को, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। देखिए अगर आप ये चीजें समझ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब बेसिक्स, आपने अभी बेसिक्स वाली वीडियोस को नहीं देखा है। तो ये रही बेसिक्स वाली सीरीज आपके लिए। बस आपको क्या करना है, इस बेसिक्स की सीरीज को देख के चार्ट्स पे प्रैक्टिस करना है। और चार्ट पे प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास क्या है, ये जीरोधा का ट्रेडिंग व्यू वाला सिस्टम है। जीरोधा का ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम करते हैं, और आज पर आपको पता ही है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया जीरोधा का, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे मल्टीपल, चाहे आप 3 चार्ट ओपन करो, चाहे 6 चार्ट ओपन करो, 4 चार्ट ओपन करो, और यही सारी चीजें ट्रेडिंग व्यू में काफी कॉस्टली है। एक 4 चार्ट की विंडो की अगर बात करोगे तो वही 2-2,500 की है, उससे ऊपर 8 चार्ट वाली विंडो की बात करोगे तो वो ये मंथली कॉस्टिंग है वहां की। ये आपको सब वही चीज यहाँ पे फ्री में अवेलेबल होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कहूंगा अंडरस्टैंड करने के लिए आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और यही कहूंगा अगर आप प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हो तो आप डेफिनेटली एंजॉय कर रहे होंगे इन वीडियोज को, और यहाँ पे हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट्स करते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।